हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? तो ब्रदर, आज से हमारा सीज़न स्टार्ट हो गया क्लिफ्टन के एरिया का। और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल नहीं है, फिर भी इतनी है कि अच्छी स्पेयर फिशिंग हो जाएगी। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है अपनी जा रहे हैं स्पेयर फिशिंग के लिए। आज का दिन बहुत लकी है क्योंकि आज हम विनोद की वही पुरानी बोट जो 40 ईयर्स ओल्ड है, इसी बोट में जा रहे हैं। और ये बोट काफ़ी लकी रही है हमारे लिए क्योंकि हमारी दूसरी बोट अभी रेडी नहीं है। देखें कितने सारे लोग हमारे साथ हैं आज। विनोद है, राजू है, और जो है मुत्तू स्वामी भी आज साथ है, फारूक भाई हैं। और माशाल्लाह हमारी हिंदू कम्युनिटी है जो हम बिल्कुल भाइयों की तरह मिलके रहते हैं। तो आज हम सब साथ जा रहे हैं। डाइव तो मुझे अकेले ही करनी है। और ये देखें, दूसरी आज सबसे ख़ास बात ये हुई है कि आज दोबारा जो है ना, हमें जो है मामा डॉल्फिन मिल गई है। देख रहे हैं आपके सामने, आपको मामा डॉल्फिन नज़र आ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा लकी होती है हमारे लिए मामा डॉल्फिन। जब भी ये मिलती है तो उस दिन का दिन बहुत ही ख़ास होता है। और आज देखें, हम इतने अरसे के बाद यहाँ आई थिंक 4 या 5 मंथ के बाद इस एरिया में डाइव करने आए। और आज पहले दिन ही हमें जो है मामा डॉल्फिन मिल गई है। हमेशा जो है ना, ये सीज़न स्टार्ट होती ही इधर आ जाती हैं और हमारी बोट की आवाज़ भी समझती हैं, दोनों बोटों की। देखिए कितनी दूर थी और फ़ौरन हमारे पास आ गए। लेकिन आज हम इनके साथ भी दोबारा जो है कोई खेल-वेल नहीं करेंगे, ना हम डाइव करेंगे, क्योंकि आगे अभी बहुत लंबा रास्ता में हमारा बाकी है। क्योंकि आज हमें जाना है कोई 13 से 14 किलोमीटर दूर एक रैक के ऊपर, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट रैक है, उसके ऊपर आज हम डाइव करने जा रहे हैं। विजिबिलिटी अभी तो थोड़ी बैड लग रही है हमें ऊपर से। देखिए, देखा आपने, देखिए ये वही मामा डॉल्फिन है जो ऊपर जो जंप कर करके देख रही है कि मैं वही हूँ या कोई और है। लेकिन सॉरी मामा डॉल्फिन, आज हम आपके साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे क्योंकि आज हमें बहुत दूर जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आएंगे। और देखें, वही ओल्ड बोट है और जो है ये बोट बहुत लकी रही है हमारे लिए। जब भी हम इस बोट में जाते हैं तो उस दिन वो दिन बहुत ख़ास होता है। 40 साल पुरानी विनोद के फादर की ये बोट है। अब ये विनोद के अंडर में। हमारी दूसरी जो अच्छी बोट है वो अभी रेडी नहीं है, तो आज हमारी फर्स्ट डाइव है। और हम देखें रैक पे आ गए हैं, जबकि विजिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि अभी जैसे ही पानी चढ़ेगा और पीछे से जो पानी आ रहा है वो हम देखते हुए आए, वो काफ़ी अच्छा नाइस विजिबिलिटी वाला पानी है। तो शुरू में तो अभी हमें यही पानी मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। और ये रैक देखें, जो आपने पहले भी इसकी वीडियोस देखी हैं। आज फर्स्ट डे देखें क्या होता है, क्या मिलता है इसके ऊपर। ये उल्टा एक पड़ा हुआ जहाज़ है। मुझे नहीं पता इसकी हिस्ट्री क्या है क्या है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये उल्टा पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर हमारी सीज़न की पहली डाइव हो रही है। लेकिन विजिबिलिटी बैड होने की वजह से हमें जो है इसके ऊपर कोई निशानी के तौर पे हमें बोई बांधना पड़ेगा। यानी कि एक पत्थर में हम रस्सी बांध के, रस्सी में पत्थर बांध के इस जहाज़ के ऊपर हम रखेंगे, ताकि हम बार बार उसी जगह पे डाइव कर सकें। वरना हमें पता नहीं चलेगा हम आगे पीछे, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल भी रैक नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी हो तो ये रैक नज़र आता है, वरना रैक बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो देखें, जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि हमने एक जो है रॉप के अंदर ये पत्थर बांधा है, इसको हम रखेंगे ताकि हमारी निशानी के तौर पर रहे कि हम कहाँ पे डाइव कर रहे हैं। बार बार हम इसी रस्सी के ज़रिए नीचे जाएंगे और डायरेक्ट इसी के ऊपर उतरेंगे। तो इसको हम देखें, कोई ऐसी जगह नहीं है इसके ऊपर कि इसको फंसाया जा सके। और देखिए ये नेट है। नेट जो है, नेट वालों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब वो इसके ऊपर से गुजरती होंगी बोट्स, और जब वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैट फिश या चारा या बहुत ज़्यादा फिशेस देखते हैं, तो वो इसके ऊपर नेट डालते हैं, जाल डालते हैं। और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि नीचे जो एक बहुत बड़ा जहाज़ डूबा हुआ है, और उनका बहुत ही ज़्यादा कीमती जो जाल होता है वो उस पर लिपट के उनको काटना पड़ता है, ख़राब हो जाता है, लाखों रुपए का लॉस होता है। और वो भी इस पर जीपीएस पे नंबर सेव करते हैं, इसलिए नहीं है कि दोबारा आना है, बल्कि इसलिए नंबर सेव करते हैं कि इस पर दोबारा कभी नहीं आना है और ये अपने जालों को जो है ना ज़ाया नहीं करना है। तो इसीलिए इसके ऊपर जो जाल हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, बोई में हमने रस्सी बांध के नीचे बांध दी है पत्थर के साथ। और अब हम जब भी डाइव करेंगे इस रस्सी के साथ नीचे जाएंगे और डायरेक्ट हम जो है रैक के ऊपर उतरेंगे। तो हमने अपनी रस्सी को उसमें बांध दिया है और ये पहली डाइव कर रहे हैं। और देखें क्या होता है। मुझे तो जब मैं रस्सी बांध रहा था काफ़ी अच्छी लाइफ नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे आपको पता है हमारा, अब हमने जो है पाकिस्तान में अपने सी फूड की सप्लाई देना शुरू कर दी है। डीप शॉट सी फूड हमारे पेज का नाम है, तो उस पर आप सर्च भी कर सकते हैं, उस पर विज़िट कर सकते हैं। तो आज हमारे कुछ ऑर्डर हैं, जैसे हैं मिसिस रुखसाना है आई थिंक एबटाबाद से, उनके लिए कुछ रेड स्नैपर के ऑर्डर्स हैं, हमें वो कैच करने हैं। और इसके अलावा भी इस्लामाबाद से भी कुछ ऑर्डर हैं, तो वो भी हम कैच करेंगे।
तो जैसे इसके नीचे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रुपर्स होते हैं, और जैसे आपने पुरानी जो वीडियोस देखी होंगी, हम सारे ग्रुपर्स कभी भी नहीं पकड़ते क्योंकि हमें ज़िंदगी भर इन रैक्स पे काम करना है। तो इसलिए जब हम ग्रुपर छोड़ते हैं तो दोबारा हर न्यू सीज़न के अंदर ग्रुपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए आपने कितने माशाल्लाह कितनी बेस्ट लाइफ है। ये देखें रेड स्नैपर, देखिए कितने ज़्यादा रेड स्नैपर ऊपर नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली रेड स्नैपर बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इन रैक्स के ऊपर रेड स्नैपर हमेशा मिलते हैं। तो सबसे अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, ग्रुपर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अभी हम सिर्फ इसके ऊपर ही ऊपर, यानी कि इसकी सरफेस जो है बोट की, जो ये जो शिप है, इसके ऊपर पहले हम रेड स्नैपर कैच करेंगे, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। रेड स्नैपर के साथ साथ बहुत ही बड़े स्कूल, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन स्नैपर भी नज़र आ रहा है, लेकिन आज हम पहले रेड स्नैपर कैच करेंगे। ये देख रहे हैं कितने ज़्यादा रेड स्नैपर हैं। इसकी भी एक अलग टेक्निक होती है। जब भी आप, और आप सब याद रखें जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि जब भी आप एक एक स्पीस को शूट करें तो एक ही स्पीसीज़ को शूट करें, ये नहीं कि जो सामने आए और तो वो आप ले लें। ये देखें माशाल्लाह कितना, माशाल्लाह पहला शॉट है इस एरिया का सीज़न का, और बिल्कुल जो है ना परफेक्ट डेड शॉट लगा है, हिला भी नहीं है बिल्कुल स्नैपर। देखें कितना खूबसूरत स्नैपर है ये, रेड ब्लड कलर का, और बिल्कुल ब्रांड शॉट लगा है इसका, बहुत ही बेस्ट शॉट है। तो ये पहला स्नैपर है, तो इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, तो हम इतना तो नहीं पकड़ेंगे। 25 kg का ऑर्डर है, तो हम वही कैच करते हैं जो आप ऑर्डर्स देते हैं। जैसे आपको पता है हमारा सी फूड का बिजनेस है, तो ये फिशेस देखें आप, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में आप कितनी भी रकम लेके घूमें, आपको इतनी फ्रेश फिश कभी भी नहीं मिल सकती। और दूसरा, ना इसके हमारे अलावा आज तक किसी ने इसको छुआ होगा, ना किसी ने, किसी की नज़र पड़ी है, ना किसी ने देखा है। ये डायरेक्टली आपके घर के ऊपर ऐसे ही आएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। जब आप मार्केट जाएंगे फिशेस लेने, तो आप बिलीव कीजिए आपको ये फिशेस नज़र ही नहीं आएंगी, आपके सामने होंगी, लेकिन आप कहेंगे नहीं, आकिफ की वीडियो में तो यार कलर अलग थे, रेड था। क्योंकि वो जो फिशेस आप ले रहे हैं वो B, C, D ग्रेड की फिशेस हैं। अगर C ग्रेड भी होगा तो आपके लिए वो बहुत बहुत फ्रेश है, लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये कलर सारे गायब हो जाते हैं। जितनी फ्रेश होगी इसकी आइज़ जो होंगी बहुत शाइनी होगी, मोती की तरह चमक रही होगी। कलर इसके जो होंगे बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं। ये देखें कितने कितने खूबसूरत, देखें विजिबिलिटी इतनी साफ़ नहीं है, लेकिन देखें रेड कलर कितनी दूर से चमक रहे हैं। ये बिल्कुल ब्लड रेड होते हैं, और ये बारबेक्यू में और फ्राई के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस फ़िश मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। और स्टीम फ़िश के, अगर आप इसको स्टीम करेंगे तो ये तो ऑसम है, बहुत बहुत आला बनता है स्टीम के अंदर। और इसमें फैटी एसिड हो गया, ओमेगा 3 हो गया, और दूसरी बहुत 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 एनर्जी फुल ये फ़िश होती है। ये देखें दूसरा स्नैपर आया है, रेड स्नैपर। जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम आए ग्रुपर के लिए, लेकिन हमें जो है रेड स्नैपर भी देना है। तो अगर आप भी अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो डीप शॉप सी फूड पे जा सकते हैं। तो हम जो है आप ही के ऑर्डर के ऊपर कैच करते हैं, हम भी करते हैं, हमारी टीम्स भी है, तो हम उनसे भी परचेज़ करते हैं। जो मेरे दूसरे स्पेयर फिशर हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी फ़िशिंग करते हैं, तो हम उनसे भी परचेज़ करते हैं। लेकिन जो भी फ़िश होगी हम प्रॉमिस के साथ कहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए पकड़ी गई है, और बिल्कुल सेम डे की। यानी कि हम कोई फ्रोज़न आइटम सेल नहीं करते, हम सेम डे पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हैं, बाय एयर हमारी डिलीवरी होती है। और जो है हम जो है ना बाय एयर के अलावा कभी डिलीवरी नहीं देते बसेस से, ट्रेन से, क्योंकि वो 1-2 दिन लगते हैं, और हम नहीं चाहते अपनी फ़िशेज़ को जो है ना बी ग्रेड करके आपके पास भेजें। तो प्लीज़ काइंडली जो भी ऑर्डर देना चाहेगा उसको हम बाय एयर भेजेंगे, और जो जो रेट होंगे वो आप हमें कॉल करके जो है पता कर सकते हैं। बाकी डिटेल नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा मेरा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना बिग स्कूल आया है गोल्डन स्नैपर का, लेकिन हमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ आज रेड स्नैपर चाहिए। एक दो मुझे गोल्डन स्नैपर मैं अपने लिए लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे रेड स्नैपर चाहिए। बहुत ही काम, बहुत ही स्लो आपको डाइव करनी है। देखें ये सामने आए, माशाल्लाह बहुत ही नाइस साइज़ के स्नैपर हैं ये, देखें आप देख रहे हैं। इसके साथ जो है आपको ब्रीम, यानी कि दंदिया, दंदिये का तो ये कह सकते हैं कि ये दंदिया तो इधर ख़जाना है। इधर बहुत ज़्यादा दंदिया, और वाइट ब्रीम, येलो टेल ब्रीम और ब्लैक ब्रीम दोनों बहुत ही जॉइंट साइज़ के, इतने जॉइंट के मैं बता नहीं सकता, 3 kg तक का। नॉर्मली इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये जो है बहुत बड़े साइज़। विनोद मेरी हेल्प कर रहे हैं, विनोद ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते क्योंकि विनोद के पास आज जो है ना बड़े फिंस नहीं है, वो घर पे भूल के आ गया है। तो पुराने फिंस की वजह से, ये छोटे फिंस की वजह से आप ये नीचे नहीं जा सकते। तो ये भी अच्छा है माशाल्लाह। तो विनोद अब तो बहुत बेस्ट हो गया है, और अब तो बहुत ही अच्छी डाइव करने लगा। ये देखें कितने नाइस साइज़ का स्नैपर है ये बिल्कुल ब्लड रेड होता है। इसका भी एक्चुअली कलर चेंज होता है, दिन में ये अलग होता है, जैसी जैसी शाम होती जाएगी। इस स्नैपर को मिडनाइट स्नैपर भी कहते हैं और मैंग्रोव जैक भी कहते हैं। जैसी जैसी शाम होती जाती है इसका कलर और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा डार्क रेड होने लगता है। तो अभी डे है तो इसलिए थोड़ा सा लाइट इसका रेड है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, शाम होती जाएगी और ब्लड रेड हो जाएगा। तो दोबारा चलते हैं।
और स्नैपर लेते हैं, जैसे आपको कहा कि आज रेड स्नैपर हमें चाहिए 25 केजी। ये देखें कितनी बड़ी ब्रीम है सामने। गोल्डन स्नैपर को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमें रेड स्नैपर चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे। अभी हम रैक के नीचे बिल्कुल भी नहीं जा रहे, और क्योंकि नीचे हमें पता है कि ग्रुपर्स बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। पहले हम रेड स्नैपर लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम ग्रुपर को शूट करेंगे। ये देखें गोल्डन स्नैपर का कितना बड़ा स्कूल है, और ये देखें सामने रेड स्नैपर भी है। माशाल्लाह ब्यूटीफुल लाइफ है पाकिस्तान की, जबकि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा कोई कंट्री हो जो इतना ज़्यादा अपने समंदरों को नुकसान पहुंचाता है। इतनी पोल्यूशन है, इतनी पोल्यूटेड हमारे सीज़ हैं, उसके बावजूद बिलीव कीजिए ऐसी लाइफ दुनिया में और कहीं नहीं है जो हमारे पास है। तो नेक्स्ट डाइव करते हैं। ये जैसे आपको कहा कि एक रैक के ऊपर डाइव कर रहे हैं, तो ये उल्टा एक पड़ा हुआ जहाज़ है। ये देखें सामने से ये रेड स्नैपर गए, बहुत ही फास्ट और बहुत ही, मुझे सबसे ज़्यादा जो फेवरेट मेरी फ़िश है स्पेयर फिशिंग में वो रेड स्नैपर, और जो खाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें किस तरह बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हैं, क्योंकि आग अगर आप डाइवर रिलैक्स होगा तो फिशेस भी रिलैक्स होंगी। तो अगर आप जितने मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो आप हमेशा बहुत ही स्लो डाइव करें। जितने आप स्लो रहेंगे उतनी ज़्यादा फिशेस को कैच कर सकते हैं, जिसको वो कहते हैं ना कि ज़ोर का झटका थोड़ा धीरे से लगे। तो यानी कि आप बहुत ही स्लो डाइव करें। ये देखें सामने आए कितने रिलैक्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहें तो आप सबसे ज़्यादा फिशेस पकड़ सकते हैं। जितने रिलैक्स रहेंगे उतनी फिश जो है ना आपसे कम डरेगी, और आप उतना ज़्यादा कैच कर सकते हैं। ये एक और देखें स्नैपर हमने कैच किया है, और हम बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहे, और बिल्कुल शोर नहीं है, क्योंकि शोर से जो है मछली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो हम वही चीज़ लेंगे जो हमें चाहिए। इसीलिए जो है ना स्पेयर फिशिंग को नॉर्मली हमारे मुल्क में कहते हैं, जो जो स्पोर्ट फिशर हैं, एंगलर्स हैं, या दूसरे फिशिंग तरीक़ों से मछली पकड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सीज़ को। देखें हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। दुनिया की जो है सबसे बेस्ट सस्टेनेबल और सेलेक्टिव फिशिंग जो है वो स्पेयर फिशिंग है। आप देख रहे हैं थाउजेंड फिशेज़ हमारे सामने घूम रही है, लेकिन डाइवर्सिव वही लेगा जो इसकी नीड है। हम कभी भी अंडर साइज फिशेज़ को कैच नहीं करते, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। जो हमारा जो सी बैड है इसको भी, और दूसरी चीज़ों को भी, और कोई टच नहीं करते कोरल्स को और दूसरी चीज़ों को। तो माशाल्लाह लाइफ बहुत अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता विजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था कि पीछे हम बहुत ज़्यादा अच्छा पानी छोड़ के आए हैं जो अभी हमारी तरफ ही आ रहा है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता देखें विजिबिलिटी पहले के मुकाबले में कितनी अच्छी हो गई। जब हमने डाइव शुरू करी थी, जब इसके ऊपर हमने रस्सी में पत्थर बांधा था उस टाइम की विजिबिलिटी में, और अब देखें ये ब्लूइश पे आने लगी है, पहले येलोइश थी। और ये देखें आखिरकार ग्रुप पर नीचे से हमें देखने के लिए ऊपर आ गया कि भाईजान हमें कब कैच करोगे। ये देखें माशाल्लाह कितने नाइस साइज़ का ग्रुपर है। तो स्नैपर तो हमने बहुत कैच कर लिया, और जैसे आपको हमने पहले कहा कि देखें हर फिश का शॉट जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। ये दो चीज़ें हैं कि उसको रिकॉर्ड भी करना है, शूट भी करना है। तो हमारे पास काफ़ी स्नैपर हो गए, आई थिंक 30-40 केजी के करीब स्नैपर हमने शूट कर लिए। हमारे लिए बहुत हैं, हम चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आज जितना ऑर्डर है हम उतना ही कैच करेंगे। और अब देखें ग्रुपर्स जो है ना वो इनकी आवाज़ के से अब नीचे से ऊपर आने लगे। आपने देखा इसको हमने कहाँ शूट किया, बिल्कुल उसकी छत के ऊपर शूट किया, यानी कि ये नीचे से हमें देखने आया है। और इससे अभी तक मैं नीचे नहीं गया हूँ, मुझे लाइफ का नहीं पता, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो गया 18 साल में कि मुझे लगता है कि आज ग्रुपर की बहुत ज़्यादा लाइफ होगी यहाँ पे, क्योंकि ये सीज़न की पहली ही डाइव हो रही है हमारी। यानी कि हमने 5 या 6 महीने पहले इस एरिया को जो है छोड़ा था, और हम 5 से 6 महीने के बाद इस एरिया में दोबारा डाइव करने के लिए आए। तो 6 महीने की फ़िशेज़ आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा जमा हो गई होंगी, क्योंकि ये सारा जो क्लिफ्टन है ये सैंडी एरिया है। यहाँ पे हल्का सा भी अगर पानी रफ़ होगा तो रेत नीचे से उड़ना शुरू हो जाएगी पानी के अंदर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत बैड हो जाती है। तो देखें अब विज़ काफ़ी अच्छी होने लगी है। एक नाइस साइज़ का ग्रुपर है, और ये सारे जो हैं ये मार्बल ग्रुपर भी कहते हैं, इसको टाइगर ग्रुपर भी कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लजीज अगर कोई फिश है तो वो ग्रुपर है। हाँ एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगी बहुत है। दुनिया में सबसे जो महंगी फिश है वो ग्रुपर है। आप इससे आइडिया लगा लें कि रात को मेरा एक फ़ैन था, इटली में बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत माशाल्लाह दुनिया के सारी कंट्रीज़ में लोग प्यार करते हैं। तो उसने रात को मुझे बताया, आकिफ़ आज मैं लैम का यानी दुम्बे का गोश्त 20 यूरो का ख़रीद के लाया हूँ, और ग्रुपर मैंने लिया है 110 यूरो केजी। तो आप आइडिया कर लें कि ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़िश है, जबकि पाकिस्तान में जो है हम कहते हैं कि यार अगर आप
2500 या 3000 रुपए किलो अगर ग्रुपर केजी मिल रहा है आपको, तो नॉर्मली लोग कहते हैं यार इसमें तो हम मटन ले लेंगे 1.5 किलो के करीब, वो आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं देते हैं हमारे सी फूड को, लेकिन आप सी फूड खाया करें। सी फूड आपको पता है कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, वो ख़ास करके अपने छोटे बच्चों को दें, इसके बोनलेस करें, नगेट्स बनाएं, उनको लंच बॉक्स में दें, तो आपको चंद दिनों में आपको फील होने लगेगा कि बच्चे में बहुत चेंजिंग आ गई है। आप उसके हेयर नोट नोट करेंगे, उसकी स्किन देखिएगा कितनी शाइनी हो जाएगी, उसके बाल बहुत शाइनी हो जाएंगे। तो आप ग्रुपर जो है बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यानी कि खाने में बहुत लज्जत के साथ साथ जो है बहुत ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो ग्रुपर इसीलिए एक्सपेंसिव होता है, और सारे लोग आप कमेंट्स करके पूछते हैं कि आकिब भाई आप ग्रुपर्स इतने ज़्यादा क्यों कैच करते हैं? क्योंकि यार देखें, हम जो हैं कमर्शियल स्पेयर फिशर हैं, जो महंगी चीज़ होगी वही हम पकड़ेंगे। तो नॉर्मली इससे पहले हमें तो काफ़ी साल हो गए ये काम करते हुए, तो इससे पहले आज तक हमने सारे बहरीन, कतर, ओमान, चाइना इन्हीं को सब देते रहे हैं। लेकिन ये पहला साल है कि हम पाकिस्तान में हमने स्टार्ट किया है। आपको अगर महंगा लगता है, और यकीन कीजिए हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते, जो चार्जेस हम वहाँ देते हैं कंपनीज़ को तो हम वही लेते हैं। वैसे तो हमारा बहुत महंगा वहाँ डॉलर्स में जाता है, लेकिन हम अपना नुकसान करके चाहते हैं कि लोग जो हैं अपने सी फूड को खाएं, हमारे लोग खाएं, क्योंकि मार्केट में आपको कभी भी ग्रुपर बहुत कम मिलेगा और बी सी डी ग्रेड मिलेगा। नॉर्मली आप यकीन कीजिए, जिस फिश को आप जब ये कह के खाते हैं कि यार आज फिश बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिली है, तो वो भी बी और सी होगी। तो सोचें जब ए प्लस प्लस ग्रेड की आप फिश खाएंगे तो वो तो आप भूल नहीं सकेंगे। तो इंशाल्लाह दोबारा डाइव स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दोबारा अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास स्नैपर तो काफ़ी हो गए। तो अब हम नीचे जाएंगे और अब हम ग्रुपर्स को शूट करेंगे। तो जिस तरह ग्रुपर्स नीचे से देखें, अभी भी कितने ज़्यादा स्नैपर देख रहे हैं आप सामने मेरे, गोल्डन और रेड दोनों के दोनों हैं। ये दोनों ही बहुत ही लजीज हैं, एक ही फैमिली के कज़न्स हैं ये आपस में। तो एक तो पहले मैं अपना गोल्डन ले लूँ घर के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना रेड गोल्डन स्नैपर भी बहुत पसंद है। स्टीम में तो काफ़ी स्नैपर जो है स्टीम जब आप करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो एक स्नैपर ले लिया, इसके बाद हम दोबारा नीचे बॉटम पे जाएंगे। अब बॉटम पे जाके हम ग्रुपर को शूट करेंगे। ये देखें नाइस साइज़ का एक स्नैपर है, जिसको फिंगर मार भी कहते हैं। ये देखें फ़िश के ऊपर आपको जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, जैसे किसी थंब का या आपकी फिंगर या उंगली का कोई निशान हो, इसीलिए इसको फिंगर मार कहा जाता है। इसको गोल्डन स्नैपर भी कहते हैं। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखें बिल्कुल कॉपरी और गोल्डन कलर का, कॉपर कलर का ये फ़िश है। देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह। थोड़ा लाइट वेट होता है, यानी कि काफ़ी हल्की मछली है, बहुत बड़ी होती है। आप समझते हैं कि बहुत बड़ी वेट होगा इसका, लेकिन जब आप इसको स्केल पे रखते हैं तो इसका वेट कम होता है, क्योंकि बहुत लाइट फिश है। तो ये माशाल्लाह ये भी हमने ले लिया है अपने पेन साइज़ का। तो दोबारा शुरू करते हैं डाइव। अब हमें बॉटम पे जाना है, बॉटम पे जाके अब हम ग्रुपर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें ग्रुपर कैच करने हैं, उसके अलावा अब हम कोई फ़िश कैच नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहला कहा है कि आप जब भी आप स्पेयर फिशिंग करें तो एक ही स्पीसीज़ को टारगेट करें, उसके अलावा हर किसी को नहीं। पहले रेड स्नैपर किया तो रेड स्नैपर किया, और अब ग्रुपर है तो अब सिर्फ हम ग्रुपर। ओह माय गॉड, ओ मेरे खुदा, माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद आपको नज़र नहीं आया क्योंकि विजिबिलिटी इतनी है, जैसे आपको बताया कि सीज़न की पहली डाइव है, अब आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होने लगी। लेकिन मैंने एक ही नज़र में जो है ना 20-30 प्लस मैंने ग्रुपर देखे, और देखे एक और देखे कितना जॉइंट साइज़ का ग्रुपर है। और ये भी मुझे नीचे से देखने के ऊपर आया कि ऊपर क्या हो रहा है। तो भाई ऊपर आपका इंतज़ार हो रहा है, माशाल्लाह आ गए। और ये देखें बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, ये देखिए कितने नाइस साइज़ का 10 केजी 15 केजी के करीब का ये ग्रुपर है, और बहुत ही जो है बेस्ट इसका शॉट लगा है। देखिए किस तरह का ब्रांड शॉट लगा है, और बिल्कुल भी जो है ना ये हिला नहीं है, और बिल्कुल सडनली इसकी डेथ हो गई है। तो देखिए नाइस साइज़ का काफ़ी माशाल्लाह बेस्ट और हैवी साइज़ का जो है ना फैटी बॉय है ये। तो ये हो गया विनोद, माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, अब तो काफ़ी बेस्ट हो गया है। तो ये देखें खुशी होती है, देखें कितने नाइस साइज़ का ग्रुपर है ये। तो ये ग्रुपर ये जितना बड़ा होगा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली अगर फ़िशेज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा जो उनका मीट होता है, मीट तो नहीं कहेंगे क्योंकि मीट वाली कोई चीज़ इसके अंदर फ़िश के अंदर नहीं होती, आप इसको गोश्त नहीं कह सकते। तो ये जो फ़िश है ये जितनी बड़ी हो जाए ग्रुपर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका जायका जो है सबका सेम रहता है। ये देखें नाइस साइज़ का ग्रुपर है, गिल से इसको विनोद ने पकड़ा हुआ है। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि विजिबिलिटी इस एरिया में ज़्यादा देर साफ़ नहीं रहती जब तक पानी चढ़ रहा है, जब तक डाइव करेंगे और उसके बाद जाएंगे। आज हमें चाहिए 120 केजी का हमारा ऑर्डर है ग्रुपर्स का, तो आज हम 120 केजी ग्रुपर शूट करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसको छोड़ देंगे एरिया को। फिर और भी मेरे पास 16-17 रैक और हैं इस एरिया में, तो उन पे करेंगे, 10-15 दिन छोड़ेंगे, दोबारा आएंगे तो ये फिर दोबारा भर जाएगा। ये देखें सामने देखें डाटी, जिसको वाइट गोल्ड कहते हैं, डेंटेक्स कहते हैं। ये देखें ये सामने घूम रही है डेंटेक्स, और ये देखें सामने ग्रुपर्स देखें।
ये देखें, आपको जो है ना, अगर ये वीडियो का सही मज़ा लेना है या मेरी किसी भी वीडियो का मज़ा लेना है, तो आपको ना एचडी के ऊपर इसको देखना पड़ेगा। एचडी ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि आपको हर चीज़ जो है ब्राइट और क्लियर नज़र आए। और ये देखें सामने, ये देखें, अभी दोबारा अब हम सिर्फ बॉटम पे जाएंगे, ऊपर जो है अब हम कोई फिश शूट नहीं करेंगे। अब जितनी भी फिश शूट करेंगे हम सारी की सारी ग्रुपर शूट करेंगे। 20 केजी के करीब हमें ग्रुपर्स चाहिए आज का। और ये एक वेडिंग का इस्लामाबाद का ऑर्डर है, मिसिस शकील आई थिंक, नहीं मिसिस शकील का ऑर्डर है उनका। तो ये उनके लिए आज हम शूट कर रहे हैं, उनके वेडिंग के लिए। उसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी ऑर्डर हैं, क्योंकि और दूसरी टीम हमारी दूसरी जगह गई हुई है, तो उनके भी फिशेज़ हम परचेज़ करेंगे उनसे आज। ये देखें सामने, देखें आप ग्रुपर्स देखें कितने ज़्यादा हैं। मैंने कहा गया है एचडी पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा, वैसे नहीं। ये देखें सामने, बिल्कुल सामने मेरे खड़ा हुआ है। और बिस्मिल्लाह करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये टर्न हो गया है, देखें। उसके अलावा भी नीचे भी 4-5 मुझे नज़र आ रहे हैं। और लेकिन इस रैक के ऊपर ये है कि जब तक ये इसका फेस मेरी तरफ नहीं होगा मैं इसको शूट नहीं करूंगा, क्योंकि यार देखें अब ये अंदर की तरफ इसका हेड है। अगर मैं इसको शूट करूंगा ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। ये देखें अब आपको नजर आ रहे होंगे ग्रुपर्स कितने ज्यादा हैं, सब अंदर भाग गए। अगर ये मैं इसका फेस अंदर की तरफ होगा, मैं शूट करूंगा, अंदर भागेगा। अंदर बहुत ज़्यादा नेट है और बहुत ज़्यादा टेंगल होने की चीज़ें हैं, तो मैं बहुत अंदर इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर ग्रुपर्स जो हैं वो 200-300 केजी तक के ग्रुपर्स हम इसमें देख रहे हैं। वो जो मैंने आपको इसकी सरफेस की छत दिखाई है, क्योंकि ये रैक उल्टा पड़ा हुआ है, तो वो जो कॉर्नर उसके थोड़े सुराख हैं वहाँ पे, जब होल में से हम झांक के अंदर देखते हैं टॉर्च से, तो हमें इतने बड़े ग्रुपर नज़र आते हैं कि मुझे जो है ना वो एक ही बाइट में पूरा खा सकता है। तो लेकिन वो इधर इतनी अच्छी लाइफ है माशाल्लाह, इतनी अच्छी लाइफ है कि उन ग्रुपर्स को ज़रूरत ही नहीं होती कि वो अंदर आएँ, क्योंकि उन ग्रुपर के साथ जो ब्रीम होती है, जिसको हम दंदिया और फूकिया कहते हैं, येलो टेल और ब्लैक दोनों ब्रीम्स, वो इतने जाइंट और इतने ज़्यादा उनके अराउंड में होते हैं कि मुझे लगता है कि उनको तो हिलना भी नहीं पड़ता। सिर्फ वो माउथ खोलते हैं, खुद ही 5-10 अंदर चले जाते हैं, उनका पेट भर जाता है, इसलिए वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आते। और हम जो है ना 50 केजी से प्लस तो हम शूट भी नहीं करते ग्रुपर्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ करने वाली फ़िश होती है ओशन के अंदर। और ब्रीडिंग जो है, ये ब्रीडर्स होते हैं, जितने बड़े होंगे उतनी ज़्यादा ब्रीडिंग करेंगे, तो इसलिए हम बड़े ग्रुपर्स को शूट नहीं करते, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ज़िंदगी भर और आने वाली हमारी नस्लों के लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं आपको हम जो है स्पॉट में आपको मार्क करके दिखा रहे हैं कितने ज़्यादा ग्रुपर्स हैं। देखिए मुझे जितने कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। जब ये हल्का सा भागते हैं, जब फायर लगेगा, तो जब आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने। ये देखिए दोबारा डेंटिक्स आ गई, और ये वाइट गोल्ड, ये बहुत ही लजीज और कीमती मछली है, और ये काफ़ी देर से मेरे पीछे 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 घूम रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अब हमें सिर्फ ग्रुपर चाहिए, तो हम सिर्फ ग्रुपर ही शूट करेंगे, उसके अलावा कोई फिश शूट नहीं करेंगे। ये देखें सारे ग्रुपर में से एक ग्रुपर हमारी तरफ देख रहा है, और बिस्मिल्लाह करके शूट करते हैं। ओह माशाल्लाह, ये भी एक बेस्ट शॉट, इसका शॉट लगा है। और हम जो है आज जो है, ये गन तो हमारी नहीं है, बहुत पुरानी मेरी ओल्ड गन है, लेकिन आज मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर जो रबर्स और स्पेयर है वो सेल्वीमर का है, और आपको पता है सेल्वीमर की प्रोडक्ट दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप सारी चीज़ें हमसे परचेज़ कर सकते हैं। न्यू गेयर्स हमारे पास बहुत बड़ी शिपमेंट है, गन्स, सूट्स, मास्क, स्नॉर्कल, बेल्ट, रबर बेल्ट, हर चीज़, आप ग्लव्स हो गए, टॉर्चेज हो गई, नाइफ्स हो गए, सब चीज़ें आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, क्योंकि हम प्रमोट करना चाहते हैं स्पेयर फिशिंग को, इसलिए हम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं रखते। और ये देखें नाइस, ओह नो, ये क्या है? देखिए मैंने इतना बड़े ग्रुपर को शूट किया था, और ग्रुपर को तो लगा नहीं, और देखें ये इसके साथ, मैं समझा कोई ग्रुपर आ रहा है, लेकिन ये स्नैपर को लग गया गलती से ना। चलें इसको भी ले लेते हैं और दोबारा चलते हैं, दोबारा बॉटम पे जाएंगे। अब हर बार हमें बॉटम पे ही जाना पड़ेगा। विजिबिलिटी देख रहे हैं अब आहिस्ता 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 बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने लगी है। तो ये ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो काफ़ी तेज़ रहता है हमेशा से। यहाँ पे जो क्लिफ्टन के एरिया है, यहाँ पे करंट्स बहुत तेज़ रहता है। और अगर लोग पूछते हैं मुझसे कि आकिब भाई यार हमने पूरे पाकिस्तान में डाइव किए, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है सबसे ज़्यादा फिशेस कहाँ हैं, तो मैं कहूँगा देखें पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं सबसे ज़्यादा जाइंट और सबसे ज़्यादा फिशेस कहीं हैं, तो वो आपके क्लिफ्टन और किमाड़ी के एरिया में हैं। क्योंकि और जबकि हमारा जितना भी सेवरेज का है, हमारी जो ये क्या कहेंगे, जितनी इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो सब भी हम क्लिफ्टन पे डालते हैं। उसके बावजूद इधर इतनी ज़्यादा लाइफ है। अगर इसको हम साफ़ करें तो यकीन कीजिए हमारे भी जो है ना थाईलैंड और दूसरी कंट्रीज़ की तरह ये सी वी यू और ये दो दरिया वाली बेल्ट हमारी शीशे की तरह चमकेगी, बिल्कुल शीशे की तरह। तो बस क्या करें, बस देखें, अल्लाह करे कि हुक्मरानों को ख्याल आए और समंदर की तरफ थोड़ा सोचें। और ये देखें नाइस साइज़ का एक और ग्रुपर बिल्कुल सामने आ गया है।
और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसको नहीं चाहिए। उससे भी बड़ा एक ग्रुपर मुझे नज़र आ रहा है पीछे, और जैसे मैंने कहा सिर्फ वही ग्रुपर को शूट करेंगे जो हमारी तरफ देख रहा होगा। अगर ये अंदर की तरफ होगा और हम इसको बैक से मारेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अब देखें आपको ग्रुपर हम मार कर करके भी आपको दिखा रहे हैं। और नहीं तो हमें गलत शॉट नहीं लेना। गलत शॉट का मतलब है कि आपका स्पेयर ज़ाया हो जाएगा, अंदर चले जाएगा, और जैसी फिश अंदर जाएगी तो अंदर बड़ा वाला ग्रुपर उसको खा जाएगा और स्पेयर भी हमारा ले जाएगा। तो इसलिए हम वही फिश को शूट करेंगे जो हमें सामने से नज़र आ रही है और जो हमें देख रही है। तो ये देखें, दोबारा नेक्स्ट डाइव करते हैं। ग्रुपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रुपर है माशाल्लाह इस साल, और अभी तो आना शुरू हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रुपर कब आता है, जब विजिबिलिटी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, समंदर आपका काम होना शुरू हो जाएगा, जब आते हैं। क्योंकि इनके जो गिल्स हैं, इसे जैसे आप देख रहे हैं और आप सारी वीडियोस में देखते हैं कि काफ़ी रेत वाला एरिया है क्लिफ्टन वाला ना। तो होता क्या है कि जब पानी रफ होगा, हिलजुल होगी पानी में, स्वेल होगी, तो क्या होता है, रेत उड़ती है तो उनके गिल्स के अंदर घुस जाती है, जिससे वो मर जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो वो जब भी विजिबिलिटी साफ होती है तो इधर फिशेज आना शुरू होती हैं। आज तो फर्स्ट डे है हमारा, तो अभी इतने ग्रुपर्स हैं, आई थिंक कोई 500-600 के करीब तो ग्रुपर्स मुझे लग रहा है इस टाइम हैं। और अभी तो स्टार्ट है, अब ये विंटर के साथ साथ इधर आते रहेंगे, आते रहेंगे। ये देखिए ग्रुपर आहिस्ता आहिस्ता टर्न हुआ, ये मेरी तरफ देखा और ये इसका बैक शॉट लगा है, देखें हेड शॉट लगा है इसका बिल्कुल। और तो आज देखें, अभी जितने भी आप ग्रुपर्स देख रहे हैं, ये तो एक ही पार्ट देख रहे हैं ना आप, यानी कि इस शिप के एक ही हिस्से पे हम बार बार डाइव कर रहे हैं। तो अभी तो ये बहुत बड़ा शिप है, अभी तो चारों तरफ इसके ग्रुपर्स हैं। अभी तो मैं अंदर नहीं गया, इसके होल्स में गया, इसकी विंडोज़, इसके गेट के अंदर नहीं गया, इसके पीछे प्रोपेलर लगा हुआ है वहाँ पे नहीं गया। यानी कि इस साल माशाल्लाह ग्रुपर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें कितना नाइस साइज़ का इसका शॉट लगा है, बहुत ही नाइस साइज़ के ग्रुपर आ रहे हैं। एक्चुअली फैटी बहुत होते हैं यहाँ के ग्रुपर। और जैसे मैंने आपको कहा, और आप जानते हैं, देख रहे होंगे, अंदाज़ा हो रहा होगा कितना वाइड एंगल हमारे जो है गोप्रो का होता है। तो ये गोप्रो की वजह से जो है ना, ये वाइड एंगल की वजह से चीज़ें आपको थोड़ी छोटी लगती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत अच्छे और नाइस साइज़ हैं। ये देखिए कितने नाइस साइज़ का ग्रुपर है, और इसके देखिए प्रिंट देखिए आप इसका। तो इसका भी देखिए कितना माशाल्लाह बेस्ट शॉट लगा है, बिल्कुल हेड से लगा है, गिल से बाहर आया है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई निशान नहीं है। और ये भी एक ग्रुपर आ गया है, और जैसे बार बार आपसे कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ ग्रुपर हिट करेंगे, इसके अलावा और कोई फिशेस नहीं करेंगे। जो हमें चाहिए थी रेड स्नैपर, वो हमें मिल चुके हैं। रेड स्नैपर आपने देखें कितने ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये सारे फिशेस एक दिन में नहीं पकड़नी। हम वो मुर्गी कभी भी नहीं काटना चाहते जो रोज़ सोने का अंडा देती है। तो हम चाहते हैं जब तक हम जिंदा हैं और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जगहें बाकी रहें। नॉर्मली आप सारे जो हैं ये देख रहे हैं, जो अभी जो इसका शॉट लगा है, ये कहलाता है 45 डिग्री, यानी कि ये इसके हेड से लगेगा और एक बहुत ही मखसूस जगह से इसके निकलेगा। तो इससे बिल्कुल भी जो है ना पता नहीं चलेगा आपको। ये देखें इसके मुंह से क्या निकला, देख रहे हैं, ये सी स्नैक है। देखें आप अंदाज़ा करिए, हर चीज़ खा जाता है, यानी ये स्नैक को भी नहीं छोड़ता। ये जो सांप है, ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं। एक्चुअली समंदर का कोई सांप नहीं होता, ये देखें मेरे हाथ के अंदर देखें। और तो समंदर का एक्चुअली कोई सांप होता नहीं है। समंदर में जो सांप होते हैं, ये जो है खुश्की से आए हैं हमारे समंदर में शिकार करने के लिए। ये भी डाइवर होते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये 10 से 15 मिनट की डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं, उसके बाद इनको सरफेस पे आना ही आना है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये काफ़ी दूर से आता है और ये कभी भी जो है ना अपना जहर को ज़ाया नहीं करता। लेकिन इसका जहर इतना तेज़ है, अगर ये किसी को बाइट करेगा, ज़ाहिर है स्नैक है, जब बाइट करेगा तो आप समझते होंगे कि दुनिया में जितने स्नैक होते हैं कुछ तो टाइम होता है जो उसका शिकार होता है उसको मरने में। अगर ये फिश को बाइट करेगा और फिश अगर थोड़ी सी भी दूर भाग जाएगी तो इसके तो हाथ नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ जाके मरेगी। तो अल्लाह ने एक ऐसा इसको जहर दिया है कि ये काटते के साथ ही सडनली माइक्रो सेकंड के अंदर जो है ना पैरालाइज हो जाएगा, उसकी डेड हो जाएगी। इसी वजह से जो है ना ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप बन चुका है। लेकिन इंसानों पे बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम, बहुत कम इसकी जो है ना इनकी ये बाइट करता है इंसान पे। क्योंकि ये अभी मैं आई थिंक कोई 12 से 13 किलोमीटर दूर आया हूँ किनारे से। अब ये किनारे से इधर आया है शिकार करने। आप सोचें, जब 12-13 किलोमीटर एक छोटा सा स्नैक इतने तेज़ पानी में यहाँ तक पहुँचा है, तो ये कभी भी अपने जहर को जाए। ओह माय गॉड, ये देखिए ग्रुपर। अब देखिए मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, अभी भी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ।
नीचे बहुत जाइंट साइज के ग्रुपर हैं। देखें कितने ग्रुपर हैं। अब मैं प्रोपेलर पे आ गया हूँ, यानी कि जो इसका पंखा है इसका ये उल्टा पड़ा हुआ, जैसे आपको मैंने कहा ना, ये जो शिप है टग बोट जिसको कहेंगे हम, ये जो है उल्टा पड़ा हुआ। ये देखें कितना नाइस साइज का ग्रुपर अंदर गया। शायद आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने इसकी टेल देखी। आई थिंक 40-50 केजी तक का ग्रुपर है। लेकिन हमें इतने बड़े ग्रुपर्स यहाँ पे शूट नहीं करते हैं, ना हम कभी इधर करते हैं। जैसे आपको कहा कि 200-250 केजी तक के ग्रुपर्स हमें हैं, हम इजीली उनको शूट कर सकते हैं। लेकिन देखें ये ब्रीडिंग ज़्यादा करते हैं। अगर हम ये सारे बड़े वाले पकड़ लेंगे तो इधर तो लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्ट सस्टेनेबल सिलेक्टिव फिशिंग कहते हैं। स्पेयर फिशिंग को जो चाहिए वही हम लेंगे। और हम नहीं, जितने भी डाइवर्स हैं माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में, तो वो सारे जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, बल्कि सी को बचाते हैं। हमें वो चाहिए, जो चाहिए होता है वही हम लेते हैं। देखें कितना बड़ा इसको प्रोपेलर है और ये लाखों रुपए इसकी कीमत है। तो ये देखें ये सामने आप, काफ़ी अच्छे साइज़ के ग्रुपर आज नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइफ है माशाल्लाह। अभी जैसे मैंने आपको कहा, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये तो पहली डाइव है सीज़न की। अभी तो पूरे विंटर, अभी तो ग्रुपर आना शुरू होंगे, फिशेज़ आना शुरू होंगी। तो आपको माशाल्लाह पूरा विंटर, जितनी शदीद सर्दी होगी, हम स्पेयर फिशर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, जब विंटर्स होता है स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, तो सारी फिशेज़ अब कम होना शुरू हो जाएंगी। सर्दी आते ही पानी की विजिबिलिटी क्रिस्टल ब्लू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो नेट को, जाल वालों का जाल देख सकती है। और जो रॉड ड्रिल से पकड़ ले रपाला, उसका वो रपाला देख सकती है। जो आप हैंड लाइन से पकड़ ले वो आपकी डोरी कांटा देख सकती है। तो बहुत ही कम फिश शिकार हो जाता है। लेकिन स्पेयर फिशर का जो है वो सीज़न, विंटर जो है होता है उसका पीक सीज़न होता है, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, तो हमें हर चीज़ साफ़ नज़र आती है और हम अच्छे से अच्छा कैच कर सकते हैं। तो पूरी सर्दी जो है आप हमसे डीप ख़रीद सकते हैं, सी फूड परचेज़ कर सकते हैं डीप शॉर्ट सी फूड से। और स्पेशली जो है हम हंटर हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि आई एम ए ग्रुपर, मैं लवर हूँ मैं ग्रुपर्स का। और माशाल्लाह दुनिया में चंद लोगों में नाम आता है पाकिस्तान का, जिसमें आपका भाई है जो ग्रुपर सबसे ज़्यादा शूट करता है, क्योंकि ग्रुपर बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया में जो है ग्रुपर्स बहुत कम है, जबकि हमारे पास टनों के हिसाब से फिशरी में ग्रुपर्स नज़र आते हैं। तो ये देखें सामने, देख रहे हैं आपको, वो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं कितने पे मार्क करूँ, मैं वही मार्क कर रहा हूँ जिनको आप वीडियो पे देख सकते हैं। और जो मेरी नेचुरल जो नेकेड आइज़ है उससे जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें सामने ग्रुपर्स हैं, इधर ग्रुपर हैं, ये 2 ग्रुपर ये हैं, एक ऊपर है, लेफ्ट के ऊपर ग्रुपर है, 2 ग्रुपर और आ गए। ये चारों तरफ ग्रुपर ही ग्रुपर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। जैसे मैंने, याद होगा मैंने आपको शुरू में भी कहा और काफ़ी बार कहा है अपने सारे स्टूडेंट्स को, देखें कभी भी फ़िश को शूट करें तो एक ही स्पीसीज़ को शूट करें। अब देखें जब से मैंने ग्रुपर शूट करना शुरू किया है, अब आपको देखें कुछ भी नहीं दिख रहा, ना रेड स्नैपर दिख रहे हैं, ना गोल्डन स्नैपर दिख रहे हैं, ना ब्रीम दिख रहा है। ये देखें एक नाइस साइज का और ग्रुपर शूट किया है, अब आपको कोई फिशेस नहीं दिख रही। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एक किस्म की मछली पकड़ें तो उसी नस्ल की फिश को पकड़नी है, दूसरों को नहीं देखना। अब देखें पहले रेड स्नैपर पकड़ लेते तो सिर्फ रेड स्नैपर ही रेड स्नैपर थे सामने, अब हमने ग्रुपर शूट किए हैं तो अब ग्रुपर सारे गायब हो गए। और स्पेशली आप सब याद रखें कि अगर जब भी ये देखें, जो फेवरेट जो खुराक है ग्रुपर की वो स्नैपर है, यानी कि वो हीरे को बहुत ज़्यादा खाता है और सबसे ज़्यादा उसकी खुराक में हीरा मछली, यानी कि स्नैपर, रेड स्नैपर, ब्लूबर, काफ़ी फैमिलीज़ में इसके मेंबर होते हैं स्नैपर के। तो ये सारे जो हैं इसकी जो फेवरेट जो खुराक होती है वो स्नैपर होते हैं। तो जब भी आप ग्रुपर को शूट करने जाएं तो स्नैपर को शूट ना करें, क्योंकि स्नैपर बहुत जल्दी डर के जगह छोड़ देता है। अगर स्नैपर यहाँ से भागेगा पूरा स्कूल, तो जाहिर है जहाँ खुराक भागेगी तो खाने वाला उसके पीछे भागेगा, तो ये ग्रुपर भी सारे उसके साथ निकल जाएंगे और आपका एरिया खाली हो जाएगा। तो आप जब भी स्नैपर देखें तो ये समझ लें कि ग्रुपर भी नीचे लाजमी होंगे। तो आप स्नैपर को छोड़ें और ग्रुपर को शूट करें। एक्सपेंसिव फ़िश है, लजीज है खाने में, स्पोर्ट फ़िश है, तो आप ग्रुपर शूट करेंगे तो आपको स्नैपर शूट नहीं करना। वो देखें बोई अभी तक हमारी लगी हुई है और वो लोग, अब देखें पानी आज माशाल्लाह कितना स्मूथ हो गया है। और ये सीज़न की पहली ही डाइव हुई है, आज हमने पहली डाइव की है इसके ऊपर। अभी तो ये सीज़न जो है आज फर्स्ट डे है, अभी भी इतनी लाइफ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और ये देखें विनोद माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया इतने सालों में मेरे साथ। जब मैं आया था नया नया तो ये आई थिंक 10 फीट 15 फीट नहीं जाता था, अभी तो माशाल्लाह 50, 55, 60 को भी क्रॉस करता है। लेकिन एक्चुअली आज क्या हुआ
कि इसने अपने भतीजे से आई थिंक कोई फिन्स मंगवाए, तो वो छोटे वाले लेके आ गया। बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा यार विनोद आप जो है आज एसी के साथ चलें, फिर देखेंगे, क्योंकि मुझे मुझे हेल्प करता है। अगर हम दोनों डाइव करेंगे तो बहुत ही छोटी जगह है, तो फिशेस जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी और जो है ना स्पेयर फिशिंग काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए हम जो है अकेले ही डाइव करेंगे। आज सोलो डाइव है। स्नैप जो है ये सिर्फ ऊपर ही है, मेरी फ़िश को कैच करने में, बोट तक रखने में जो है ये हेल्प कर रहा है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि मैं और एक्चुअली यार मुझसे अब होती भी नहीं है ना, क्योंकि जब मैंने 18 साल पहले स्पेयर फिशिंग शुरू करी थी तो कराची में शायद मैं पहला ही शख्स था, या एक दो और होंगे, मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं कराची सिटी का जो है ना पहला ही लड़का था जो कर रहा था, तो इसलिए मेरे साथ कोई होता नहीं था जाने के लिए। मैं पहले दिन से अकेला करता करता अब मुझे आदत जो है ना अकेले ही डाइव करने की हो गई है। बट आप लोग नेवर डाइव अलोन, कभी भी अकेले डाइव नहीं करनी है आपको। तो लेकिन मुझे आदत हो गई है, तो अब कोई साथ होता है तो आप बिलीव कीजिए मुझसे बिल्कुल भी डाइव नहीं होती। और ये देखें सामने फिर एक एक आ गया है माशाल्लाह, और इसको भी हमने शूट किया है। जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 120 केजी ग्रुपर्स चाहिए आज का, और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जाना भी है, एयरपोर्ट भी भेजना है लड़के को, वहाँ से इसको इसकी कटिंग भी करवानी है। और एक्चुअली ना हम नॉर्मली कटिंग करवा के भी नहीं देते, कम से कम उस कस्टमर को तो कभी भी नहीं देते जो फर्स्ट टाइम हमें ऑर्डर कर रहा है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि यार कि हमने आपको कैसी फ़िश भेजी है। हाँ, हम उसके जो है ना स्केल रिमूव कर देंगे, उसके काँटे काट के दे सकते हैं, उसका जो है पेट आपको साफ़ करके दे सकते हैं, लेकिन आपको हम फर्स्ट टाइम होल फिशेज़ भेजेंगे ताकि आप उसकी आइज़ देख के आइडिया कर सकें कि ये कितनी ज़्यादा फ्रेश है। आप यकीन कीजिए आपको ऐसा लगेगा उसकी आइज़ देख के कि ये अभी-अभी समंदर से बाहर निकली है। बिल्कुल मोती की तरह, बिल्कुल क्लियर जो इसकी आइज़ होंगी। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं सारी फिशेज़ के। उसके अलावा भी सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन स्पेशलिटी हमारी जो है ग्रुपर ही है। हम ज़्यादातर ग्रुपर पे काम करते हैं, और अगर आपको ग्रुपर जितना चाहिए वो हम आपको पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह डिलीवरी जो है उसकी दे सकते हैं। लेकिन याद रखें हम डिलीवरी सिर्फ बाय एयर देंगे। अगर आप खुद हमसे लेके जा रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी हम बसेस से, ट्रेन से और किसी ज़राए से हम फिशेज़ को नहीं भेजते। 2-2 दिन लग जाते हैं, और बर्फ़ में हम बिल्कुल भी फिशेज़ को नहीं रखते, क्योंकि फिर जो है ना उसका टेस्ट में बहुत फ़र्क आने लगता है। अगर आप हमसे कहते हैं स्लाइस करके, तो हमारे पास वैक्यूम पैकिंग की भी सहूलत मौजूद है। नेक्स्ट टाइम आप हमारा कटिंग सेंटर भी देखेंगे इंशाल्लाह कि कितने ज़्यादा, ये पाकिस्तान का पहला ही ऐसा कटिंग स्टेशन होगा जो इतना नीट क्लीन है कि आपने शायद जैपनीज़, अगर आपने कभी देखी होंगी सुशी कटिंग की या फ़िश कटिंग की, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जैपनीज़ स्टाइल का कटिंग सेंटर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइजीन हम रखते हैं, क्योंकि हमारी फ़िश इतनी अच्छी है, बगैर ग्लव्स तक के भी हम हाथ नहीं लगाते इसको। तो आप इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि हम किस तरह जो है इसकी कटिंग करते हैं, किस तरह हमारी बॉक्सिंग है क्या। तो वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और ये देखें एक और हमने ग्रुपर ले लिया है, और अब ग्रुपर जो है हमारे पास आई थिंक कोई 80-90 केजी। और जैसे मैंने आपको पता है, आप भी समझ रहे होंगे कि यार इतना मुश्किल काम है ये, हर शॉट तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, हर शॉट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो ग्रुपर काफ़ी हो गए हैं, 100 केजी के करीब करीब हो गए हैं हमारे पास, और अभी बस थोड़े से 2-4 और लेंगे। अब देखें दोबारा विजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा बैड थी, फिर एकदम अच्छी होने लगी, ब्लू होने लगी। अब हमें 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, 3 घंटे के करीब हमें हो चुके हैं फ़िशिंग करते हुए। अब दोबारा पानी लो टाइड उतरना शुरू हो गया है, और दोबारा विजिबिलिटी जो है बैड होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ से थोड़े ही फासले पे दो दरिया से आगे इब्राहिम हैदरी, उस तरफ से मैंग्रोव के जितने भी जंगलात हैं, फॉरेस्ट है मैंग्रोव का, तो वहाँ से जो पानी अब उतरते हुए वापस आएगा, जितने भी आप ये चीज़ें आपको पानी में तैरती हुई नज़र आती हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं यार बहुत ही ज़्यादा जो है ना गंदा समंदर है। देखिए गंदा नहीं है, ये जो है ना ये उन्हीं प्लांट से निकली हुई कुछ चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आती हैं उन्हीं जंगलात से हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गंद बह रही हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब उन्हीं जंगल से आती है। अब ये देखें आप विजिबिलिटी, ये देखें सामने स्नैपर अभी नीचे दोबारा आना शुरू हो गए। और हमें जैसे आपको कहा कि सिर्फ ग्रुपर ही चाहिए, तो हम और कोई फ़िश जो है ना आज कैच करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ ग्रुपर ही शूट करेंगे आज। और ये देखें सामने, देखें दोबारा मुझे बहुत बड़ा एक ग्रुपर नज़र आ रहा है। ये जो आपको सामने मार्क किया हुआ नज़र आ रहा है ये नहीं, इसके पीछे मुझे आई थिंक कोई 40-50 केजी तक का ग्रुपर का हेड नज़र आ रहा है, जो कैमरे में आई थिंक नज़र नहीं आएगा आपको। और इसके भी देखिए माशाल्लाह किस तरह का बेस्ट, आपको अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 99% जो है ग्रुपर्स के हेड शॉट होते हैं। ये देखें किस तरह जो है ना बिल्कुल कबाब की तरह जो है ना, ये बिल्कुल सीख कबाब बन चुका है, हेड से लगा है, टेल से निकला है। नॉर्मली हम ऐसे शॉट नहीं लेते कि हेड से लगे टेल से निकले, हम गिल शॉट ज़्यादा लेते हैं। यह हमारे जो एक शॉट बहुत ही, मेरा एक
ख़ास शॉट होता है जिसको हम 45 डिग्री का एंगल पे हम शूट करते हैं, तो हेड पे लगता है, गिल से निकलता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ़िश कैसे पकड़ी गई है, किसी डोरी से पकड़ी गई है, कांटे से या स्पेयर गन से। तो ये भी हमने ले लिया है माशाल्लाह। अब जो है विजिबिलिटी बैड होने लगी है और थकन काफ़ी हो गई है, बोट बहुत छोटी है, और जो है बोट की जिसकी वजह से जो है हम आज कुकिंग नहीं कर सकते, और हम जो है किनारे पे जाएंगे, भूख भी बहुत लग रही है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में एनर्जी सर्फ होती है तो वो स्पेयर फिशिंग है। अब मैं देखता हूँ पाकिस्तान में कितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि वेट लूज़ करने के 40 डेज़ चैलेंज, 50 डेज़ चैलेंज, ये सब आप लोग देखें। अल्लाह ना करे किसी का वेट इतना ज़्यादा हो, लेकिन जो शख्स अपने आप को मोटा समझता है और समझता है कि यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप बिलीव कीजिए स्पेयर फिशिंग फ्री डाइविंग से ज़्यादा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका वेट इतनी तेज़ी से लूज़ करे। यानी कि देखें, मेरा एक दिन में 1 केजी, यानी कि मैं घर जाऊंगा और 2-3 दिन दबा के फ़िश खाऊंगा, तीनों टाइम मैं सी फूड खाता हूँ, तो उसके साथ मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, लेकिन एक ही दिन में मेरी 1-1 2 इंच की वेस्ट कम हो जाती है। यानी कि स्पेयर फिशिंग या आप फ्री डाइविंग भी कर रहे हैं तो आपकी 1 घंटे में 2000 कैलोरीज बर्न होंगी, 2000 कैलोरीज 1 घंटे में आपकी जलेंगी। अगर आप 5-6 घंटे कर रहे हैं तो आप सोचें आपका वेट कहाँ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो आपका वेट इतनी तेज़ी से कम कर सके, और बहुत ही हेल्थी जो है एक्सरसाइज है, आपके बहुत काम आती है। तो जो लोग जैसे आपको पता है हमारा फ्री डाइविंग स्कूल है, आई एम इंस्ट्रक्टर फ्री डाइविंग स्पेयर फिशिंग का, और जो है माशाल्लाह 8 850 900 के करीब हमारा ये 2 बैच चल रहे हैं। इसके बाद 900 स्टूडेंट मेरे हो जाएंगे, और अब हमने फीमेल की, तो अब हम बैड विजिबिलिटी में भी कर लेते हैं। अब तो हमें आइडिया है, क्योंकि हमारी जो 6 सेंस है, 7 सेंस जो है ना, अब हमारी डेवलप हो चुकी है। अब हमें जो है ना एहसास हो जाता है, अभी हम मुझे पता चल जाता है ये मछली क्या सोच रही है। बस मेरे जो है ना कांटे शांटे धूम वूम नहीं निकली, वरना तो लगता है कि मैं भी एक मछली बन चुका हूँ। क्योंकि आप देखें कितनी माशाल्लाह अब जो है ना स्मूथ डाइव हो गई है। और यही नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल हम अपने सारे स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं चरना आइलैंड पे स्पेयर फिशिंग के लिए, और ये वो ग्रुप है जिसकी आज सिर्फ थर्ड क्लास हुई हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी 3 क्लास हुई हैं, तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हमने इनको 3 दिन में क्या सिखाया, और 3 दिन में ये ओपन वाटर में किस तरह स्विम कर रहे हैं। जिन्होंने कभी समंदर देखा नहीं था, जिनको जो पूल में भी डरते थे उतरने से, वो सिर्फ 3 घंटे के बाद, 3 दिन की क्लास के बाद किस तरह की डाइव कर रहे हैं। ये देखिए सामने भी आपको ग्रुपर नज़र आ रहा है। और आज हम बहुत ही ज़्यादा जाइंट साइज़ के ग्रुपर नहीं पकड़ ले, अंडर 15 केजी को हंट कर रहे हैं। ये देखें कितने हैं। आज तो ये देखें आप, ये देखें, मैंने आपसे कहा ये मैं हमारी पैराडाइज है। और जो लोग खुदा के लिए जो लोग हमसे कहते हैं कि आकिब भाई इस जगह का कोऑर्डिनेट दे दो, तो भाईजान हमारा खून ले लो बाल्टी भर के, लेकिन प्लीज़ जगह का नंबर नहीं मांगो। ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। ये आज से काफ़ी साल पहले मैंने 2 लाख रुपए का एक नंबर ये ख़रीदा था। और देखें यार, मैं कोई मछेरा, कोई फ़िशरमैन फैमिली से नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड अगर आप मेरे फेसबुक पे हैं तो जान सकते हैं कि यार मैंने बैचलर्स की एक्टिंग डायरेक्शन में नापा से, उसके अलावा मैं मॉडलिंग ही करता रहा हूँ ज़िंदगी भर। मैंने कभी भी जो है फ़िशर फैमिली से नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे नहीं पता चल गई। ये जो है मैंने काफ़ी जो है महंगी ये जगहें ख़रीदी हैं। तो प्लीज़ यार, मैं इनके नंबर्स आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये जगहें जो है ना, ये हमारी रोज़ी रोटी की जगहें। हम ये जगह आपको किसी भी कीमत पे हम इसकी कोऑर्डिनेट्स, इसके जीपीएस नंबर्स आपको कभी भी सेंड नहीं कर सकते। आप मेहनत करें, आप ढूंढें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हम आपको इन जगहों के नंबर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी वजह से हमारे घर चलते हैं, और हमें इनको संभाल के रखना है। आप आएंगे, आपसे दूसरों को पता चलेगा, इधर ओवर नेटिंग शुरू हो जाएगी, और जो है ना दूसरी लोग बहुत ज़्यादा रश लग जाएगा जिसकी वजह से। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये फ़िश जो है, ये जो आपको शिप नज़र आ रहा है ना, इसकी करोड़ों रुपए, इसका जो प्रोपेलर मैंने अभी आपको दिखाया ना, जो पंखा है, उसकी कीमत ही 15 से 20 लाख रुपए है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ। हम चाहें तो इसको कटिंग करके बेच सकते हैं, और या तो हम इस पूरे फिश को शिप को कर सकते हैं। लेकिन देखें, दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि कोई शिप को कटिंग करके बेचा जाए, क्योंकि वो तो अपने शिप्स को नेवी से और दूसरी अपनी फोर्सेस से ख़रीद के इसको डिबोते हैं, ताकि मेरीन लाइफ डेवलप हो, उनके लिए जो है प्रोटेक्टेड एरिया बने, डाइवर्स के लिए अच्छी एक जगह बने। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टा है, हमें जो फ़िश नज़र आता है हम उसको काट के बेच देते हैं। अगर मैंने आपको बताया तो यकीन कीजिए 6 महीने के बाद इसका नामो निशान भी नहीं बचेगा, और लोग इसको पूरा काट के बेच देंगे। तो प्लीज़ यार, नंबर मांगने से थोड़े गुरेज करें, क्योंकि झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि हम आपको बार बार झूठ बोले, नहीं है, हाँ हूँ हाँ। तो प्लीज़ यार, इसका नंबर हमसे ना मांगा करें।
और ये कि एंजॉय करें वीडियोस को। और हम आपको नंबर देंगे इंशाल्लाह, ऐसे कुछ नंबर आपको इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी देना शुरू करेंगे, जो एक कॉमन जगह है, मतलब कि लोग जाते हैं, हर कोई नहीं जाता, तो वो भी हम आपको देना शुरू करेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े ग्रुपर्स आते हैं। ग्रुपर जो है एक शेल्टर में रहने वाली फ़िश है, तो जितना बड़ा शेल्टर होगा, जितनी बड़ी केव होगी, उसमें उतने ही बड़े ग्रुपर्स होंगे। ये वो खिड़कियाँ हैं जिसके अंदर आपको 200-250 केजी तक के भी ग्रुपर्स नज़र आते हैं। लेकिन अंदर इतना अंधेरा है कि हमारी जो टॉर्च है 1500 लुमिनस की टॉर्च है, यानी कि इतनी पावरफुल लाइट है कि अगर हम पेपर पे मारेंगे तो आग लग जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये अंदर बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि काफ़ी जो है लेंथ है इसकी ना, तो अंदर लाइट जो है ना टकरा के काफ़ी रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से अंदर हमेशा अंधेरा ही हमें नज़र आता है। और ये देखें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ब्रीम्स हैं यहाँ पे, और दूसरी फिशेज़ आपको नज़र आ रही हैं। और अंदर का अभी देखें, अब आज तो फर्स्ट डे है यहाँ पे, जैसी-जैसी विज़िबिलिटी साफ़ होती जाएगी हम आज इसको आपको इसके बारे में दिखाते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह आज का दिन रहा है। हमारा तकरीबन 120 केजी, देखें ये रेड स्नैपर देख रहे हैं, आपको कितने जायंट साइज़ के स्नैपर थे 3-4। तो अब तो हमें रेड स्नैपर नहीं चाहिए, बस बहुत हो गई, लालच बुरी बला है। चाहें तो शाम तक ही फ़िशिंग करके हम 500 केजी भी कैच कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको कहा कि इस मुर्गी को कभी नहीं काटना जो सोना का अंडा देती हो, तो इसको हमेशा संभाल के रखना है। तो दोबारा चलते हैं, और बस हमारी कैच हुआ ख़त्म हो चुकी है। देखिए हमने कितने ज़्यादा जो है आज ग्रुपर हमने कैच किए हैं। तो इसी तरह याद रखें, अगर आपको फ़िशेज़ चाहिए तो आप डीप शॉट सी फूड के ऊपर मेरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।